हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेक्टिकल रिमूवल सर्जरी के बारे में, यानी चश्मा उतारने की सर्जरी के बारे में। कितने तरीके के चश्मे उतारने की सर्जरी होती है, लेसिक सर्जरी क्या है और सीएलई क्या है, आईसीएल क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को बहुत ही मोटा चश्मे का नंबर लगा हुआ है और आपको बिना चश्मे के देखने में दिक्कत होती है, या फिर आप अपना चश्मा नहीं लगाना चाहते हैं और आप अपना चश्मा उतारने की सर्जरी कराना चाहते हैं, तो जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें, जिसके अंदर हम आपके लिए Q&A शेयर करेंगे। जो बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, मेरे यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछते हैं कि सर हम अपना चश्मा उतारना चाहते हैं, तो इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ इस Q&A से। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, लेसिक सर्जरी क्या होती है। तो देखिए, लेसिक सर्जरी एक स्पेक्टिकल रिमूवल सर्जरी है, जिसके अंदर हम लेज़र मशीन के द्वारा आपके चश्मे के पावर को करेक्ट करते हैं और आपको बाद में चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नंबर 2, क्या लेसिक सर्जरी सेफ़ होती है? तो जी हाँ, लेसिक सर्जरी पूरी तरीके से सेफ़ होती है। लेसिक सर्जरी काफ़ी सारे लोग आजकल करा रहे हैं और इसके अंदर काफ़ी तरीके के लेसिक सर्जरी किए जाते हैं, जिससे आपका चश्मा पूरी तरीके से हटाया जा सकता है। लेसिक के अलावा कौन सी सर्जरीज होती हैं स्पेक्टिकल रिमूवल कराने के लिए? तो देखिए, लेसिक सर्जरी के अलावा PRK, स्माइल, ICL, कॉन्ट्यूरा, काफ़ी तरीके की सर्जरीज़ आजकल अवेलेबल हैं। ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपकी आँख के लिए कौन सी सर्जरी सूटेबल है। इसके लिए आपको अपना चेकअप कराना होगा। आपके आई के डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सी सर्जरी ज़्यादा सूटेबल है। नंबर 4, लेसिक किस एज में करवा सकते हैं? तो यूजुअली 18 के बाद में, 18 साल की उम्र के बाद में आपका नंबर स्टेबल होना शुरू हो जाता है। तो 18 से 20 साल की एज के बाद में आप अपने लिए लेसिक सर्जरी प्लान कर सकते हैं। लेसिक में कितना टाइम लगता है? देखिए, लेसिक प्रोसीजर में हार्डली 10 से 15 मिनट का समय लगता है। बाकी जो भी तैयारियां होती है वो हम पहले ही कर लेते हैं। सर्जरी में हमें 10 से 15 मिनट ही सिर्फ लगते हैं। सर्जरी के बाद विज़न कब क्लियर होता है? तो यूजुअली 24 से 48 घंटा, यानी कि सर्जरी करने के बाद अगले ही दिन से आपको साफ दिखना शुरू हो जाता है। कई बार किसी वजह से कुछ पेशेंट्स में ये 2 से 4 दिन का समय हो सकता है, वेरी कर सकता है कि आपकी हीलिंग प्रोसेस कैसा है। क्या लेसिक सर्जरी में दर्द होता है? नहीं, लेसिक सर्जरी पूरी तरीके से पेनलेस होती है। इसके लिए हम आपको एक नम करने की आई ड्रॉप हम आपको डालते हैं, जिससे आपकी आंख सुन्न हो जाती है। उसके बाद ही ये सर्जरी की जाती है, जिसमें आपको पूरी तरीके से पता भी नहीं चलता कि ये सर्जरी कब हो गई। लेसिक का कॉस्ट कितना आता है? तो देखिए, लेसिक का कॉस्ट ये डिपेंड करता है उसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर। बेसिक लेसिक सर्जरी जो आज से बहुत पहले चलती थी, वो तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपये में हो जाती है। उसके अंदर एडवांस आ चुका है, स्माइल सर्जरी आ चुके हैं। स्माइल तकरीबन आपका 80 से 1,20,000 रुपये के रेंज में आता है। कॉन्ट्यूरा आ गया है। कॉन्ट्यूरा तकरीबन 1,20 से 1,50 के बीच में आपको करता है। कई बार आपके चश्मे का नंबर ज़्यादा होता है, तो ये सर्जरीज़ आपके लिए नहीं होती, तो आपके लिए हमें ICL सर्जरी प्लान करना पड़ता है। उसमें ये पावर के ऊपर डिपेंड करता है। तकरीबन ये 1.25 लाख रुपये से 1.5 लाख रुपये के बीच में ये सर्जरी हो जाती है। क्या दोनों आँख की सर्जरी एक साथ होती है? जी हाँ, दोनों आँखों की लेसिक के अंदर ये कैटरेक्ट जैसा नहीं होता। लेसिक सर्जरी में हम दोनों ही आँखों को एक समय में कर सकते हैं। क्या लेसिक के बाद चश्मा दोबारा लग सकता है? देखिए, ऐसा रेयरली होता है। हालांकि लेसिक सर्जरी के बाद में आपको चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई बार हाँ, देखा गया है थोड़ा बहुत चश्मे का नंबर आता है। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। कई बार उसको रीपॉलिश करके पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है। क्या सब लोग लेसिक करवा सकते हैं? नहीं, अगर आपके कॉर्निया की थिकनेस पतली है तो लेसिक सर्जरी कई बार आपके लिए सूटेबल नहीं होती है। इसके लिए ही आपको अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना है, जिसके अंदर हम कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं आपकी आँख की, आपके कॉर्निया की, आपके रेटिना की। उसके अकॉर्डिंग फिर हम प्लान करते हैं कि आपके लिए कौन सी सर्जरी सूटेबल है।
लेसिक से नंबर परमानेंटली चला जाता है? जी हाँ, तकरीबन लगभग आपकी आंखों में से चश्मे का पावर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। हाँ, लेकिन 40 की उम्र के बाद में आपको करीब के चश्मे की नंबर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। लेसिक के बाद प्रिकॉशन क्या लेना होते हैं? देखिए, 1 हफ्ते तक आँखों पे आपको चश्मा, सफ़ेद चश्मा या काला चश्मा हम देते हैं, जिससे आँख में धूल मिट्टी धुआं पानी आपकी आँखों में ना जाए। आँखों को गंदी चीज़ों से बचाना है, थोड़े से हैवी एक्सरसाइजेस से आपको बचना है 1 हफ्ते के लिए। उसके बाद आप अपना रूटीन वर्क दोबारा से कर सकते हैं। क्या लेसिक के बाद मोबाइल और टीवी यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आप लेसिक सर्जरी के अगले दिन से या 2 दिन के बाद से आप मोबाइल भी चला सकते हैं और टीवी भी देख सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा आपको परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या लेसिक के बाद ड्राइविंग कर सकते हैं? जी हाँ, लेसिक सर्जरी कराने के बाद आप बिल्कुल ड्राइविंग कर सकते हैं। अमूमन हम 2 से 3 दिन का एहतियात करने के लिए पेशेंट को बोलते हैं, उसके बाद आप ड्राइविंग भी कर सकते हैं। क्या लेसिक से ड्राई आइज़ होता है? हाँ, टेम्पररी थोड़ा बहुत सर्जरी के बाद में ड्राइनेस आँखों में होना एक आम बात है, जिसकी वजह से हम आपको कुछ लुब्रिकेंट्स आई ड्रॉप देते हैं, जो भी कुछ समय के बाद में पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। लेसिक के लिए क्या टेस्ट करवाने होते हैं? देखिए, लेसिक के लिए कुछ टेस्ट की हमें ज़रूरत होती है, जैसे कॉर्नियल टोपोग्राफी, पैकीमेट्री एंड रिफ्रैक्टिव डिटेल एग्जामिनेशन हमें करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे डायलेटेड एग्जामिनेशन एंड कुछ रेटिना के इन्वेस्टिगेशन, ओसीटी वगैरह की ज़रूरत हमें पड़ती है, जिससे हम डिटेल में समझ पाते हैं कि आपकी आँख की कंडीशन क्या है और आपके लिए कौन सा सर्जरी सूटेबल रहेगा। क्या लेसिक के बाद रेगुलर चेकअप ज़रूरी है? देखिए, शुरू के 1 से 2 हफ्ते हम लगातार पेशेंट को बोलते हैं कि आप डॉक्टर के टच में रहें, अपनी आँख का चेकअप कराएं। उसके बाद 1 महीने के बाद हम बुलाते हैं, जब आपको फाइनल चेकअप करके फ्री कर देते हैं। और उसके बाद में अमूमन आपको साल 1.5 साल में एक बार अपनी आई का चेकअप कराते रहना चाहिए। क्या लेसिक इंश्योरेंस में कवर होता है? देखिए, लेसिक क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरी के कैटेगरी में आता है, जो कि इंश्योरेंसेस या किसी भी टीपीए या आयुष्मान में कवर नहीं होता है। जनरली ये कॉस्मेटिक होने की वजह से आपको कैश में ही ये सर्जरी करानी पड़ती है। लेसिक के लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट्स कैसे होते हैं? लेसिक के लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट्स काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट है। मिलियंस ऑफ पीपल आर डूइंग देयर लेसिक सर्जरीज़। तो आप भी अगर अपनी लेसिक सर्जरीज़ करवाना चाहते हैं, या आपकी आंखों में भी बहुत ज़्यादा चश्मे का नंबर है और आप अपने चश्मा नहीं लगाना चाहते, शायद आपका प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आप चश्मा लगाना पसंद नहीं करते हैं, कई सारे एक्टर, क्रिकेटर या कोई ऐसे आप एथलीट हैं जो चश्मा नहीं लगा सकते हैं और आप चश्मे से आज़ादी चाहते हैं, तो जी हाँ, आपके लिए स्पेक्टिकल रिमूवल सर्जरी बिल्कुल आपके लिए है। मैं हूं डॉक्टर एम.एस. सिद्दीकी, दृष्टि आई हॉस्पिटल, सिविल लाइंस, मुरादाबाद से। लगातार हमारी वीडियोस यूट्यूब पे आती रहती हैं। ऐसे ही अदर टॉपिक्स पे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को फॉरवर्ड करें और कमेंट में बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मैं उस टॉपिक पे ज़रूर Q&A और नॉर्मल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। बाकी शब्बा खैर, धन्यवाद, थैंक यू।